जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, कुछ बुक्स के ये अलग अलग बुक से डाउट हैं, पर हालांकि डाउट्स किसी के भी किसी भी बुक से हो सकते हैं, पर आप इसे कॉन्सेप्चुअली समझना कि हो सकता है किसी के भी सामने किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है ही अपनी बुक का। बात सिर्फ इतनी सी है। रेडी? जैसे कि अगर आप सभी ध्यान से देखो तो एक्स की पावर 4 प्लस 2x आयोटा, तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक से मतलब ब्रैकेट ओपन कर दिए। एक्स की पावर 4 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई आयोटा, 3 - 5 आयोटा प्लस के 1 प्लस के 2 y आयोटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब जो रियल नंबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप सभी ध्यान से देखो, तो जो बिना आयोटा वाले हैं, यानी एक्स की पावर 4 प्लस मतलब -3x स्क्वायर, ये तो एक जगह पे रखे, यस और नो। और जो आयोटा है वो मैंने एक जगह पे रख दिया, यानी 2x माइनस के y। यहां तक कोई दिक्कत है? मतलब रियल नंबर एक जगह कर दिया, इमेजिनरी नंबर एक जगह। ऐसे ही 3+1 कितना हो गया? 3+1 4, ये तो मर्ज हो गए। और इन दोनों में जब मैंने आयोटा कॉमन निकाला तो -5 प्लस 2y बचा। इन्हें मैं मार्क कर देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिख सके। यानी कि मैंने इसको और इनको एक साथ रखा है, ठीक है, और इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है। समझ गए मेरी बात? और जो आयोटा वाला पोर्शन बचा, समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? ये आयोटा आयोटा वाला मैंने एक साथ लिखा है। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। अब सिचुएशन ये आती है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं, तो रियल रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है। पता है क्या आप सबको ये बात? यानी कि x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बराबर रखूंगा, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 प्लस 2y के बराबर रखूंगा। आया 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 यस सर। आया। अब वेट, तो यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब प्लीज सभी ध्यान से समझना, मिडल टर्म स्प्लिट करना सबको आता है क्या? यस मुझे सर। यस सर। बीच वाले के कुछ ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि इंटू करने पे तो -4 आए, है ना, और जोड़ने पे -3। तो क्लियर पता चला है, अगर मैं -4x स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर लिखता हूं, क्या ये मुझे मना करेगा ऐसे लिखने से? नहीं, बताओ। अब सुनो, नो सर। शुरू के दो को घूर के देखो, कुछ दिख रहा है? यस सर। x स्क्वायर कॉमन आया तो x² - 4, और प्लस के 1 कॉमन आया तो x² - 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो बोलो। सर। अब एक्स नो सर। स्क्वायर माइनस 4 पूरे में से कॉमन निकाला, x² + 1 इज इक्वल टू 0। एक बार x² - 4 0 के बराबर, और एक बार x² + 1 0 के बराबर। x² इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू √-1, जो कि आयोटा होता है। तो ये वाला आंसर अभी हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि x जो है रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। x एंड y जो है रियल नंबर्स हैं अभी यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू क्या रहेगी? नेग्लेक्ट। पहले ये बात समझ आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? अब वेट, अब x² इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस। टू। तो दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस बाबू, प्लस माइनस। तो वेट, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू -5। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। अब वेट, यहां से निकलेंगे दो आंसर y के। मैं कहूंगा अगर अगर x की वैल्यू 2 है और अगर x की वैल्यू -2 है। बात समझ लो बेटा, कैसे करेंगे? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो अभी रोक देना मुझे, ठीक है, टेंशन फ्री होकर के। मैं एक बहुत बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को लेके चला हूं। 4 - 3y इज इक्वल टू -5, 4 + 5 इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू 3 आ गई सॉल्व करके। और अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं, तो यानी 2 - 2 - 3y इज इक्वल टू -5। तो -4 - 3y इज इक्वल टू -5, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू आ गई 1/3। आया समझ बेटा कैसे निकलेगी x और y की वैल्यू? जिसका डाउट था उसको ये वाला डाउट समझ आ गया? पिक्स में जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी सभी पिक्स में आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। अगर आप चाहते हो साथ साथ सेंड करना तो मैं साथ साथ कर देता हूँ। जल्दी बोलो बेटा। करूं आगे? हाँ यस भैया। चलो, अब सभी ध्यान दीजिएगा। ओप्स, ओप्स, ओ, ओ माय गॉड,
अब कैसे जाऊं मैं उस पेज पे, मुझे तो बहुत ज्यादा बैक मारना पड़ेगा। चलो ये पेज की पिक तो भेजी दी, कंट्रोल जेड, टक 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 टक, सारे डाउट को मैंने उड़ा दिया भाई साहब आज तो। टक 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 टक, पिक तो भेज ही दिया आपको है ना इसकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. आगे क्वेश्चन। ओ भाई, मैंने यार इतनी मेहनत से क्वेश्चन लिखे 15 मिनट लगा के सबके, क्वेश्चन ही गायब कर दिए मैंने। चलो अब वेट, अब अगला बढ़ाऊं, मैंने सॉल्यूशन भेज दिया है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, डन। अब वेट, अब आते हैं नेक्स्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जैसा कि अब आप सभी देख पा रहे होंगे, अब वेट, उज्जवल, मैंने आपको याद हो आयोटा का एक मतलब बताया था, √-1, याद है? तो मैं जैसे अब एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लो -5 है कोई वैल्यू, तो माइनस रूट के अंदर आई हुई नेगेटिव वैल्यूज को हटाने के लिए ही आयोटा लगाया जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? रूट की वैल्यू को बाहर निकालने के लिए, जैसे √-1 और √5, यानी इसे मैं आयोटा √5 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। इसी तरीके से सभी प्लीज ध्यान से समझना जो मैं इस क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ, क्या मैं -20 को -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। Yes, sir. अच्छा वेट, तो इतने पोर्शन को तो मैं लिख दूंगा आयोटा, 2 का पेयर बाहर आ गया, और √5, यानी मैं इसे 2√5 आयोटा लिख दूं, बोलो हाँ। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ अभी, कि देखो, अगर मैं ध्यान से देखो, √-1 इंटू 20, √-1 इंटू √20, तो इसे तो लिख दिया आयोटा, और इसे लिख दिया 4 इंटू 5, डन। और 4 का रूट बाहर आ गया, √5 बच गया। ये वाली बात क्लियर है, बोलो हाँ। जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा। हाँ भैया। चलो, तो इसी क्वेश्चन में अब ध्यान ध्यान से देखना, यानी कि हमें एलएचएस से आरएचएस लाना है, डन। तो मैं इसको √-20 को क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो, 2 2√5 √5 आयोटा. आयोटा, और ये हाफ है, हाफ का मतलब पता है क्या होता है? Sir, root. 2√5 आयोटा। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ रूट, वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने ये? अब वेट, No, sir. 4 + 6√5 आयोटा 1/2, 4 - 6√5 आयोटा, हाफ, डन। आया आया आया, बोलो Yes, हाँ Yes, sir. sir. आया। चलो, अब जो बातें मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है, वो बहुत लॉजिकल बातें हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं इसको x मान लूं, x पूरे को, यस सर। है, चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन मान ली, और मुझे अब एक तरह से x की वैल्यू क्या चाहिए, अगर आप ध्यान से देखो तो, बोलो x की वैल्यू क्या 6. चाहिए? 6. 6 चाहिए, तो मैंने स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया, क्योंकि इनका हाफ हटा नहीं सकता वरना मैं। एक और तरीका है पर वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा, मैं उस वाले तरीके से करना पसंद नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को। तो ये हाफ है, ये a² प्लस, भाई स्क्वायर होगा तो यहाँ भी तो स्क्वायर होगा, हाफ हटाने के लिए स्क्वायर करा, ये सुनो, b² प्लस 2ab, a मतलब 4 + 6√5 आयोटा, 4 - 6√5 आयोटा, क्लियर है बेटा, और दोनों के ऊपर हाफ है। ये बात क्लियर है? क्या करा है मैंने? सभी को क्लियर है? एक बार प्लीज जल्दी जल्दी बोल दीजिए। देखो Yes. नेचुरल सी बात है, Yes, इन्हीं sir. क्लासेस के लिए तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वरना फिर फायदा क्या होगा पढ़ने का, सही बात है। अगर डाउट्स ही खत्म नहीं होंगे तो फिर बेकार है सारी पढ़ाई भी, डन। अब वेट, x² एज इट इज, इससे रूट हट गया, इससे भी रूट हट गया, तो यानी 4 + 6√5 आयोटा, 4 - 6√5 आयोटा, प्लस के 2। अब इसको ना हाफ में मैं एक साथ लिख सकता हूँ, और दीदी अगर आप ध्यान से देखो a + b a - b क्या होता है, जल्दी बोलो।
A A square minus B square. अगर आप Minus कहो B तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये क्या करा है मैंने, ये अंदर ही अंदर है, बोलो हाँ हाँ। भैया। ये कट्टा, क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। और 4 और 4 8 हाँ भैया। प्लस के 2, 4 चौक 16 माइनस 6 छिंग 36 इंटू 5 इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर हाफ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 8 प्लस के 2 16, ये प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सभी को पता है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। और ये हो गया 36 इंटू 5 180. 180 की पावर हाफ। एक्स स्क्वायर 8 प्लस के 2, ये कितना हो गया 196। 196 का रूट क्या होता है दीदी, बोलो ना, 14। पक्का? अच्छा 14 Yes. 2 जा 28, 20. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6। आया समझ, बोलो Six. हाँ। हाँ भैया। ओबे सेम आंसर Yes, आया sir. है। ओ बेटे, आया आया आया, बोलो ना हाँ। ऐसे करते हाँ करते, भैया। ऐसे करते करते तो सबके वो सबके क्वेश्चनों का आज नंबर आएगा ही आएगा, डोंट वरी। ठीक है, बात समझ रहे हो? सर एक बात बताऊं? हाँ बोलो। सर जो मैंने डाउट बताए थे ना वो मेरे क्लियर हो गए अपने आप। चलिए फिर से करके देख. ये तो बहुत ही बढ़िया बात है मेरे लिए। सर मेरे भी क्लियर हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे वाह। सर चलो वो पता इसको, नहीं मैंने क्यों छोड़ रखा था, वापस ट्राई नहीं किया. चलो कोई नहीं कोई नहीं, यही होता है। पता है एक्चुअल में तुमने इस वक्त बहुत अच्छी बात बोली सभी ने। पता है क्या होता है, जब हम एक दूसरे के डाउट्स देख रहे होते हैं तो हमारे आधे डाउट्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और यही एक हमारी ग्रुप स्टडी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ये बात सच है। पर एक्चुअल में क्या होता है कि कई बच्चों के माइंडसेट को कई टीचरों ने चेंज कर दिया कि ग्रुप स्टडी तो भाई साहब बेकार है, या पता नहीं स्टडी होगी नहीं। ऐसा नहीं है। आप तो बल्कि ये सोचो कि जो क्वेश्चन आप कभी नहीं करते, आपके बदले कोई और करके ला रहा है। बात समझ रहे हो? और अगर आप नहीं करने का आपको समय मिला, उसके बदले कोई और तो करके ला ही रहा है ना। और जब वो ला रहा है तो उसी से बेनिफिट उठा लो, बाद में जब अपना समय आएगा तो वो देख लेंगे। सही है। पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी भी ये नहीं देखता कि उसका डाउट है मेरा डाउट है, बस वो डाउट है, बात खत्म। अगर मेरे पेपर में आ गया तो मुझे तो नंबर लाने से मतलब है। चलिए, सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। बेटा जी इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था अभी दीदी ने मुझसे, तो मेरे को एक मिनट। ओके, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो एक जना मुझे फॉर्मूला बताना चाहेगा? ये मैं जिसका नाम लूंगा बस वही फॉर्मूला बताएगा। हमारे बीच में से एक जना गायब हो चुका है। कौन गायब हो जाए, पता ही नहीं चलता एक तो यहाँ पे। फॉर्मूला बताएंगे हमारे तन्मय, नंदिनी, नंदिनी दीदी, फॉर्मूला Yes, भैया। दीदी, a A माइनस बी का cube, होल क्यूब। A cube minus B cube minus 3AB A minus B। हाँ बेटे, सबको क्लियर है ये फॉर्मूला? अब देखो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन तो बिगड़ेगा। तो a क्यूब सर इसका माइनस, आंसर -2 है। क्या बेटा? सर इसका आंसर -2 आ रहा है। अभी देखते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे तो पहले से ही सॉल्व कर रहे हैं। अरे वाह। देखो जी, अब वेट, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, जिसको हम कभी नहीं लिखते, बल्कि √-1 को आयोटा लिखते हैं, ये बात तो सबको पता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो। आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू, -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अबे यार बोलो सारे मिलके। -1 हाँ, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। अबे ये सारी वैल्यू यहाँ दिक्कत दे रही है, यहाँ ये सारे क्वेश्चन इन्हीं से ही होने हैं, समझ रहे हो? तो प्लीज जल्दी से, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, क्यों? आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखा जा सकता है, जो कि -1 इंटू आयोटा होता है। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर है, बोलो हाँ। Yes sir। आयोटा क्यूब की वैल्यू, माइनस आयोटा। मैं सच माइनस बता रहा हूँ, आयोटा। यहाँ पे 22 जने दिख रहे हैं मुझे, 22 के 22 भी अगर सही से बोलेंगे तो भी समझ आ जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू, माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू, माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू,
माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और Minus आयोटा की one. पावर 4 की वैल्यू 1 1 1। अब सुनो, 1 जो आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में Yes. करना, ठीक है। और -3 आयोटा की 1 से, और माइनस माइनस प्लस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, आया आया आया, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। यहां तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत है? बोलो। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा -3 आयोटा, और ये -3 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर के लिए -1, और ये हो गया 1 प्लस आयोटा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब 1 -3 क्या हो गया? -2 आयोटा। बेटे मेरा आंसर तो -2 -2 आया है, और अभी तो एक भैया 2 सर बोल रहे थे। सर माइनस ये बोला था। -2 ही बोला था। चलो, यस आया सर। समझ? बोलो हाँ। Yes. हाँ सर। हाँ भैया यस यहाँ तक किसी को दिक्कत है? No, डन? जल्दी बोलो हाँ, सर बस बोलो एक हाँ। बार देख हाँ, क्या कह रहा? सर, हटाना मत अभी। नहीं हटाया, मैंने स्क्रीनशॉट उस पे भेज दिया है ग्रुप पे, ओके सर। ठीक है, डोंट वरी, मैं साथ साथ भेजता चल रहा हूँ, बाद में फिर रह ही जाती है कहानी, सच बताऊं तो स्केड्यूल ही ऐसा हुआ पड़ा है मेरा। अब सुनो, ये आते हैं इस वाले बात पे। ये क्वेश्चन एक्चुअली मिसलेनियस के अंदर दिखेगा बाद में जाकर के कईयों को। हाँ, इसे छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे अब हम, सब गड़बड़ हो जाएगा वरना। इधर देखो 7th पार्ट यहीं पे ही, ठीक है, दिख रहा है? जिस जिसका डाउट है उसको क्लियर होता चल रहा है ना बेटा? बेटा बोलो ना हाँ, जिसका डाउट है उसको क्लियर हो रहा है ना? हाँ भैया ओके, सुनो सुनो सुनो, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आयोटा नीचे है नीचे है नीचे है, और हमने क्या सीखा है? आयोटा तो नीचे रहने ही ना देंगे, चाहे पावर कुछ भी, सही सही बात है। तो हम रेशनलाइज कर लेंगे, क्या कर लेंगे? यहीं की यहीं रेशनलाइज कर लेना इसे। सर बेनिफिट बताता हूँ, बेनिफिट अभी तो आप पहले रेशनलाइज तो करो। जो मैंने अंदर ही अंदर कराया, क्या ये अंदर ही अंदर रेशनलाइज करने से मना कर देगी पावर? सच बताओ, क्या ये मना करेगा मुझे? no sir. नहीं, बताओ, इसके बस की है? नहीं है ना? क्या कह रहे हो सर, इतना डराओगे क्वेश्चन को तो वो तो कैसे कह देगा कि बस की है मेरे। चलो, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता होगा ना, a² + b² + 2ab, और आयोटा स्क्वायर के लिए -1 होती है ना? भूले तो नहीं हो ना? तो आयोटा स्क्वायर के लिए -1 से 1 कट गया, तो 2 आयोटा बचा, नीचे 2 हो गया। डन, 2 से 2 कट गया। समझ आ रही है बात दीदी? जिसका भी डाउट है प्लीज बता रहा हूँ, आया समझ? बोलो हाँ। हाँ भैया देखो बेटा, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, पता है ये बात? तो मैं a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। हाँ भैया तो आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 1 लिख दूं, और 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू क्या बता रखी है? 1। तो आंसर क्या हो गया? आयोटा। आया समझ बेटा? हाँ भैया Yes. चलो बहुत अच्छे। ये वाले को फिर से बता दीजिए। जी बिल्कुल बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, पहले मैंने अंदर ही अंदर रेशनलाइज करा। डन, ये वाला स्टेप ध्यान से देखना। रेशनलाइज किया है, दिख रहा है? चाहूं तो काट सकता हूँ। यस यस सर दिख रहा ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे a² - b² हो गया, ठीक है? है। बोलो हाँ। यस सर। चलो, अब वेट, इसके बाद मैंने क्या करा, ऊपर वाले में a² + b² + 2ab खोल दिया, और नीचे अब एक मैंने यहाँ पे एक वैल्यू का यूज किया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का, बस पूरे में। तो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है रहा, सच बताऊं तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर था, जैसे तो आयोटा स्क्वायर के लिए तो 1 है, तो वो काट के दिखा दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सर ओके सर। ये वाली चीज करी है। बाकी सेम नीचे वैल्यू लिख के दिखाई है, 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, आयोटा की पावर 4। अब बात आती है सर ये क्या करा है यहाँ पे? तो यही मेरे को अभी इन क्वेश्चनों में सिखाना है। किन क्वेश्चनों में सिखाना है? इनमें
इनमें इनमें इनमें ये मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, और इसमें जैसे कि, और चलो इसमें भी, ठीक है, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन एक ही ताली के, वो एक ही था